दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आप अपने घर में बिल्कुल अकेले हो और अचानक आपको लगे कि कोई आपके पीछे से देख रहा है। आप मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। हम अक्सर इसे अपना वहम मानकर मुस्कुरा देते हैं, लेकिन क्या हो अगर वहाँ वाकई कोई वहम ना हो। आज की कहानी राहुल की है, एक ऐसा लड़का जो भूतों पर विश्वास नहीं करता था जब तक कि वो रात नहीं आई। रात के ठीक 1:30 थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। राहुल अपने कमरे में लैपटॉप पर काम कर रहा था। पूरा घर शांत था, सिर्फ बारिश की बूंदों की आवाज गूंज रही थी। तभी राहुल के कानों में एक आवाज पड़ी, जैसे कोई भारी कदमों के साथ उसके ठीक ऊपर वाले कमरे में चल रहा हो। राहुल ने अपना चश्मा उतारा। उसने सोचा, ऊपर तो कबाड़ घर है, वहाँ इस वक्त कौन होगा। उसने इसे चूहों की हरकत समझा और वापस काम करने लगा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से शुरू होती है। ठीक 10 मिनट बाद राहुल को अपने कमरे की ठीक बाहर बनी लकड़ी की सीढ़ियों से किसी के नीचे उतरने की आवाज आई। कदम बहुत धीमे थे, जैसे कोई जानबूझकर छिपकर नीचे जा रहा हो। अब राहुल का दिल थोड़ा तेजी से धड़कने लगा था। उसने लैपटॉप बंद किया और कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खोला। बाहर बिल्कुल अंधेरा था। उसने अपना मोबाइल की टॉर्च जलाई। सीढ़ियों पर कोई नहीं था, लेकिन तभी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों के सबसे नीचे वाले हिस्से पर पड़ी। वहां फर्श पर पानी के गीले पैरों के निशान बने हुए थे। वो निशान किसी बड़े इंसान के थे, और सबसे डरावनी बात जानते हैं क्या थी? वे निशान सीढ़ियों से उतरकर सीधे राहुल के कमरे के दरवाजे की तरफ आ रहे थे, और ठीक वही आकर रुक गए थे जहां राहुल खड़ा था। अब राहुल के माथे में पसीना आ चुका था। हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। राहुल ने तुरंत दरवाजा बंद किया और अंदर से कुंडी लगा ली। वो हाँफते हुए अपने बेड पर जाके बैठ गया। तभी कमरे की बिजली चली गई। पूरा कमरा काले अंधेरे में डूब गया। राहुल ने कांपते हाथों से दोबारा मोबाइल की टॉर्च जलाई। उसने राहत की सांस ली कि कम से कम दरवाजा अंदर से बंद है। लेकिन तभी उसकी नजर कमरे के बड़े से शीशे के ऊपर पड़ी। बिजली कड़कने की रोशनी जब खिड़की से अंदर आई तो शीशे में राहुल को अपने बेड के ठीक पीछे दीवार से सटकर एक साया खड़ा हुआ दिखाई दिया। एक बहुत लंबा काला साया, जिसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी लाल चमकती हुई आंखें सीधे राहुल को देख रही थी। राहुल का गला सूख गया था, चीख उसके हलक में फंस गई थी। उसने हिम्मत जुटाई और धीरे से पीछे मुड़कर देखा। वहाँ कोई नहीं था। बेड के पीछे की दीवार बिल्कुल खाली थी। राहुल ने चैन की सांस लिया और जैसे ही वापस शीशे की तरफ देखा, उसका खून जम गया। वो साया अब बेड के पीछे नहीं था, शीशे के अंदर दिख रहा था। वो साया अब राहुल के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया है, यानी राहुल और मोबाइल के टॉर्च के बिल्कुल बीच में। और तभी राहुल के कान के पास एक बेहद ठंडी फुसफुसाहट हुई आवाज आई, और वो फुसफुसाहट वाली आवाज कुछ ऐसी थी, जब मैं कमरे के अंदर पहले से ही था तो तुमने बाहर का दरवाजा किसके लिए बंद किया राहुल। अगली सुबह राहुल के दोस्त ने जब पुलिस के साथ मिलकर उसका कमरा का दरवाजा तोड़ा तो कमरा अंदर से बंद था। कमरे का सारा सामान सही सलामत था। राहुल अपने बेड पर बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें पथरा चुकी थी और चेहरा खौफ से नीला पड़ चुका था। डॉक्टर ने कहा कि उसकी मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी, लेकिन आज भी उस कमरे की दीवार पर एक अजीब सा गीला निशान है जो मिटाए नहीं मिले। तो दोस्तों, अगली बार जब आप रात को अपने कमरे में अकेले हो और आपको लगे कि कोई आपके पीछे खड़ा है, तो मुड़कर देखने की गलती मत करना। क्या पता वो आपका वहम ना हो। शुभ रात्रि, सावधान रहिए। लाइक करिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ।